हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे बौद्ध धर्म के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन है घोड़ा, पदचिन्ह, कमल और सांड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कमल और सांड। और आपको एक याद रखना है, घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी ग्राम, तीसरा ऑप्शन है राजगृह, चौथा ऑप्शन है राजगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी ग्राम। लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है वर्धमान, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा ऑप्शन है गौतम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है एल.आर. कलाम, रुद्रक रामपूत, वसुमित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एल.आर. कलाम। और एक आपको ये दूसरा ऑप्शन जरूर याद रखना है, रुद्रक रामपूत इनके दूसरे गुरु थे तथा एल.आर. कलाम से इन्होंने सांख्य धर्म की शिक्षा ली थी। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, दूसरा ऑप्शन है वैशाख पूर्णिमा, तीसरा ऑप्शन है वैशाख अमावस, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसीलिए बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को ही मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपका सातवां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आपके ऑप्शन है सारनाथ, राजगृह, पाटलिपुत्र, या बोध गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। और ये बोध गया बिहार में स्थित है, यहीं पर इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आठवां क्वेश्चन करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है राजगृह, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? आपके ऑप्शन है सारनाथ, राजगृह, श्रावस्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। इन्होंने पहला उपदेश तो दिया था सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है, जो कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं, बुद्ध की जन्म व मृत्यु किसके आधार पर निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन है उपनिषद, कल्पसूत्र, कैंटोन जो कि एक चीनी अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंटोन। बुद्ध की जन्म व मृत्यु कैंटोन अभिलेख के आधार पर निर्धारित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 11वां क्वेश्चन करते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? आपके ऑप्शन है पाली, अर्धमागधी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए हैं तथा आपको याद रखना, महावीर स्वामी ने अर्धमागधी व प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। 12वां क्वेश्चन करते हैं, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? आपके ऑप्शन है ज्ञात्रिक, दूसरा ऑप्शन है शाक्य, तीसरा ऑप्शन है मौर्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंध रखते थे। और आपको याद रखना, ज्ञात्रिक महावीर स्वामी का कुल था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 13वां क्वेश्चन है, बौद्ध कथाओं को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जातक, आगम, वेद, या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध कथाओं को जातक कहा जाता है तथा आपको ये भी साथ में याद रखना, आगम जैन कथाओं को कहा जाता था। 14वां क्वेश्चन करते हैं, बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है मागधी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। आपको ये भी याद रखने, त्रिपिटक ग्रंथ कौन से थे? उसमें था पहला सूत पिटक, दूसरा था विनय पिटक, या अभिधम पिटक। इनमें से आपको ऐसे देकर पूछ सकता है कि तीनों दे दे और एक चौथा अलग दे दे, तो इनमें से पूछ ले कौन सा त्रिपिटक ग्रंथ में नहीं था। तो आपको ये भी याद रखने हैं साथ में। 15वां क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ है? आपके ऑप्शन है विजेता, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान संपन्न, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभाशाली, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान संपन्न। बुद्ध उसे कहते थे जो ज्ञान से संपन्न होता था, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान संपन्न। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन, यानी बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला प्रवचन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है महाभिन्न निष्क्रमण, दूसरा ऑप्शन है संबोधि, तीसरा है धर्मचक्र परिवर्तन, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। इस पहले उपदेश को यही कहा जाता था। 17वां ऑप्शन है गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी किसके समकालिक थे? मतलब वो किसके समय में दोनों ही थे? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन है बृहद्रथ और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। जो हर्यक वंश का संस्थापक था, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी दोनों ही इसी के समकालिक थे। 18वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है महामाया, दूसरा ऑप्शन है यशोधरा, तीसरा ऑप्शन है गौतमी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी। और आपको साथ ही दोस्तों ये भी याद रखना है कि महामाया कौन थी। महामाया तो थी इनकी माता, जो इनके जन्म के 7 दिन बाद में जिनकी मृत्यु हो गई थी, तथा यशोधरा इनकी पत्नी थी, जिनसे इनको एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 19वां है पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है राजगृह, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। और आपको साथ ही ये भी याद रखना है कि पाटलिपुत्र में किसकी पहली संगति हुई थी? तो जैन धर्म की पहली संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। 20वां क्वेश्चन करते हैं। अशोक के समय हुई तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है महाकश्यप, दूसरा ऑप्शन है सभाकामी, तीसरा ऑप्शन है मोगलीपुत्तिस और चौथा ऑप्शन है वसुमित्र अश्वघोष। तो साइड में लिख गया थोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्तिस। और आपको साथ ही ये याद रखना है पहली बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगति हुई उसके समय अध्यक्ष थे सभाकामी, और जो चौथी और अंतिम जो कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय, उसके समय अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। तो आपको ये भी याद रखना, कोई सी भी बौद्ध संगति देकर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। 21वां क्वेश्चन करते हैं। पहली बार धार्मिक जुलूस की शुरुआत किस धर्म ने की थी? आपके ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म या इस्लाम धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। सबसे पहले हमारे यहाँ पर उपासना की जाने वाली मूर्ति भी बौद्ध की ही थी, तथा बौद्ध धर्म के लोगों ने धार्मिक जुलूस की शुरुआत की थी। 22वां क्वेश्चन करते हैं। बुद्ध के पुनर्जन्म की कड़ी में बुद्ध का अंतिम अवतार किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है शाक्य मुनि, दूसरा ऑप्शन है मैत्रेय, तीसरा ऑप्शन है वत्तागामिनी, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और उन्होंने ये माना कि शाक्य मुनि बौद्ध के अंतिम अवतार हुए थे। और अब वो ऐसे बौद्ध ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अब वो मैत्रेय के रूप में अपना अवतार लेंगे। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। और वत्तागामिनी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो त्रिपिटक ग्रंथ है ना, ये श्रीलंका के शासक थे, इन्होंने त्रिपिटक ग्रंथों को पहली बार लिपिबद्ध कराया था। तो आपको ये भी पूछ सकता है। 23वां क्वेश्चन करते हैं। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? आपके ऑप्शन है निरंजना, दूसरा ऑप्शन है ऋजुपालिका, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी, जो कि बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 24वां क्वेश्चन। बौद्ध के त्रिरत्न कौन से थे? आपके ऑप्शन है सूत पिटक, दूसरा ऑप्शन है विनय पिटक, तीसरा ऑप्शन है अभिधम पिटक और चौथा ऑप्शन है तीनों। तो आपको याद रखना त्रिरत्न, तो त्रिरत्न से सीधा हो रहा है कि तीनों ही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों ही। 25वां क्वेश्चन करते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है प्रथम शताब्दी और चौथा ऑप्शन है 255 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 483। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।